ये वीडियो सारे नीट 27 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। 3 बिगेस्ट लर्निंग जो हम सभी को नीट 26 से लेना चाहिए। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक कोड बताना चाहूंगा, जो कि चंद्रयान मिशन का एक कोड था कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि जो एनटीए है उसने नीट 2025 में पेपर को बहुत टफ बना दिया था, लेकिन वहीं पे नीट 2026 जो है उस पेपर को उन्होंने मॉडरेट बना दिया। तो सर क्या इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं 27 का पेपर कैसा आएगा? देखिए, 3 ही प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो टफ आए, या तो मॉडरेट आए, या तो ईजी आए। ईजी तो नहीं आएगा इतना मान के चलो, टफ या मॉडरेट में से 2 जगह पर जाएगा। अब सर कोई चीज कैसे टफ बनता है? कैसे टफ का मतलब यही है क्या कि युगांडा की एनसीईआरटी से सवाल आएगा? ऐसा होता है क्या कि पाकिस्तान की जो स्टेट बोर्ड है वहां से सवाल आएगा? ऐसा नहीं होता है। इससे कुछ पैरामीटर्स हैं कि पेपर को टफ कब बनाया जाता है और कब नहीं बनाया जाता है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, बिकॉज नीट 26 में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो किसी ने आपको नहीं बताया, जो कि सारे नीट 27 वाले बच्चों को पता होनी चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को बेटा जी शुरू करते हैं। अगर हम नीट 26 का एक रियलिटी चेक लेना तो पेपर वॉज लेंदी। देखिए, कुछ भी हो, हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं बिकॉज वी आर अ टीचर्स। हमें पता है कि वो कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, वहां पे क्या फॉर्मूला लगा इंस्टेंट, क्योंकि वो काम हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ रहा है और वो 2 साल से पढ़ रहा है, तो कॉमन सी बात है कि उसको रिटेन करने में टाइम लगेगा। पेपर वॉज बिट लेंदी, पेपर लेंदी था, और पेपर को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था। अगर वो नहीं करेंगे तो यही हो जाएगा कि 22 में से 15 लाख जो रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर को लेंदी बनाया गया था टू मेक श्योर कि ये चेक किया जाए कि तुमने कितनी इज्जत में और ईमानदारी से प्रैक्टिस किया है। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत ठीक ठाक तरीके से मॉडिफाई किया गया, बिकॉज यही चीज है, यही चीजों ने बच्चों का बहुत सारा सिली मिस्टेक करवाया। अब जो भी अगर नीट 26 वाले बच्चे देख रहे हैं इस बात से एग्री करेंगे, सर सिली मिस्टेक हुआ है बिकॉज हमने स्ट्रक्चरल जीन ही नहीं पढ़ा था। 5 प्राइम प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन में हमको लगा कि नहीं नहीं वो नहीं हो सकता है, तो उन्होंने डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन को मॉडिफाई किया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 20-20 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी। 2 दिन से मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ, 20-20 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके बाद भी सिली मिस्टेक करके आए। तो देखो, नीट 27 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो मैं अगला 3 पॉइंट बताने वाला हूँ ना, उसको अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लेना कि जब भी तुमको लगे कि ये चीजें हो रहा है तो तुम फटाफट रियलिटी चेक पे आ जाना फटाक से। देखिए, आपको ये तो पता है कि नीट एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, लेकिन ये अलोन इनफ नहीं है अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं एनसीईआरटी को 100 बारी अगर मैं पढ़ लूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो नहीं आएंगे बिल्कुल भी। आप कितनी अच्छे से भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते हैं, आप सिलेक्शन भूल जाइए। ओके, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि सर ठीक है हमने एमटीजी की किताब लगा दी, ये हमने पीडब्ल्यू का प्रैक्टिस लगा दिया हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपने कितने ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन किया। जैसे कि एक न्यूमेरिकल इस साल आया था, अनएक्सपेक्टेड था, हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा न्यूमेरिकल कभी आ सकता है। डब्ल्यूबीसी के ऊपर जो न्यूमेरिकल इस साल आया था, अनएक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल, तो वो तभी आपका डेवलप होगा जब आपने ट्विस्टेड प्रैक्टिस किया होगा। मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कराया था, बट वैसे क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। इट वाज लाइक दैट। हम लोग करवाते थे कि मोनो आपके पास बेसोफिल्स इतने होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज इतना होता है। सवाल क्या है कि अगर टोटल डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर 6000 है, अगर पर्सन को ल्यूकीमिया हो गया, तो बताइए न्यूट्रोफिल्स का काउंट क्या होगा? तो वो 6000 में से 2 से 10% निकालना था, और 25% निकाला था। लिम्फोसाइट भी पूछा हुआ था। तो इट वॉज अ बेसिक, बट हाँ, अगर किसी बच्चे ने अगर ट्विस्टेड अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा ना, तो वो सवाल और नहीं कर सकता था, उस सवाल वो गलत हुआ रहेगा। 100% है। तो ये रियलिटी चेक है नीट 26 का। ठीक है। इवन अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री वॉज कैलकुलेटिव। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कैलकुलेशन हैवी था। ओके, बहुत सारे बच्चों को मतलब बहुत समय लग गया कैलकुलेशन करने में, राउंड फिगर निकालने में। हाँ, फिजिक्स इजी आ गया का मतलब ये नहीं कि अगले साल भी फिजिक्स इजी आएगा। फिजिक्स में आपको तैयारी बेस्ट रखनी पड़ेगी, पीवाईक्यूज अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे। जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफाइड टाइप के एप्लीकेशन क्वेश्चन कर सकते हो, कर लो। ठीक है। आइए, लर्निंग नंबर 1, डोंट स्टडी एनसीईआरटी ओनली। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे टीचर्स के नोट्स पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि भैया उनका एग्जाम निकलेगा। नहीं, एनसीईआरटी बेस है बेटा, लेकिन ये तुम्हारी लिमिट नहीं है। इस बात को मानिए। नीट क्या पूछ रहा है? नीट ने ऐसा फैक्ट पूछा जिसके लिए हम तैयार नहीं थे।
जैसे कि वो WBC वाला क्वेश्चन, वो पेंगुइन वाला क्वेश्चन, सभी को पता है फ्लाइटलेस बर्ड श्रुति ऑस्ट्रिच है, बट उसने ये बोल दिया कि फ्लाइटलेस बर्ड है और उसके पास वो स्विमिंग कर रहा है, उसकी है कि नहीं, फ्लिपर्स है उसके पास, बताइए। अब यार वो रिसेंट एक बहुत ट्रेंड चला हुआ था फ्लिपर वाला पेंगुइन, तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे, मैं जब पेपर सोल्यूशन जब बना रहा था तो मेरे को पहला लगा फ्लाइटलेस बर्ड क्योंकि है एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, लेकिन जब मैंने देखा कि फ्लिपर लिखा हुआ तो फ्लिपर पेंगुइन, रिसेंटली बहुत हंगामा चल रहा था ऐसे, देखो रिसेंट बेस उसने एक सवाल बढ़िया बनाया था। सो इनडायरेक्ट एनसीईआरटी की फैक्ट को उन्होंने अच्छे से उठाया था। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो मेक श्योर करो कि जब तुम लाइन पढ़ो ना तो सोचो उसके पीछे कि उससे एग्जामिनर क्या सवाल बना सकता है, ठीक है। जैसे कि मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मास्टर बुक हमने बनाई थी, तो हमने यही किया था कि आपकी राइट हैंड साइड में यहाँ पे एनसीईआरटी की किताब थी, एनसीईआरटी की पीएच, और इस पे से जितने पॉसिबल लाइन बन सकते थे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में थी, और आपको 90 के 90 सवाल देखने को मिले हैं इस साल उस किताब से। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जो फैक्ट होती है ओके, उनको वो लोग मॉडिफाई करके सवाल देते हैं। तो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो बट उसको एनसीईआरटी तक लिमिट मत करो। आप लोगों को अप्लाइड एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन इस साल बहुत सारा आया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस आ गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सीक्वेंस आ गया, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसका सीक्वेंस आ गया। बिकॉज ये जो अप्लाइड एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है ना, वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। अच्छा, डायग्राम, इस साल डायग्राम नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि अगली साल ही नहीं आएगा, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। बहुत टीचर आएंगे कि नहीं करेंगे यार, उनके मॉक में नहीं आएगा, बट ये बात गलत है। इस साल ही नहीं आया तो ऐसी बात नहीं कि अगले साल नहीं आएगा, डेफिनेटली कि अगले साल आ सकता है, ठीक है। देखिए आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो वो इनफ नहीं है, आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बेटा जी एनालाइज करना है, दिस शुड बी योर गोल। आपको एनसीईआरटी को ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, वो फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको एनसीईआरटी में महारत हासिल करना है भाई। मगर मतलब कोई अगर तुमको उस लाइन का मतलब पूछे ना, तुम्हारे पास तर्क वितर्क करने के लिए सेंस लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। पहली लर्निंग कि एनसीईआरटी कर ही रहे हो बट आपको बेटा प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। सेकंड बिगेस्ट लर्निंग, ओके, अगर आपको याद होगा तो बच्चों मैंने भी वीडियो कल डाला था, एक बार देख सकते हो। 88 एमसीक्यू जो मैंने प्रैक्टिस कराया था 90 में से, बायोलॉजी में जो मैंने प्रैक्टिस करा था वो डायरेक्टली मेरे मॉक पेपर से आया हुआ है, डायरेक्टली। ओके सर आप ये क्यों बोल रहे हो, मैंने प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चन के लिए नहीं कराया था, मैंने प्रैक्टिस कराया था कि टाइम मैनेजमेंट। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि बच्चों पेपर लेंदी आएगा, मैंने एंड टाइम में सिर्फ लेंदी ही सवाल कराया। आप मेरे लास्ट के पिछले 2 दिन का आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो जाके, स्टार्टिंग का 10 मिनट भी देखो ना, लेंदी क्वेश्चन कराया। क्यों करवाया लेंदी क्वेश्चन, देखो एग्जामिनर जो है ना उसको प्रेशर देना, तो प्रेशर देने के लिए क्या करेगा, एनसीईआरटी में अगर कोई पॉइंट नहीं बचा रहेगा ना, पेपर को लेंदी बनाएगा वो। सो जो प्रैक्टिस होता है ना वो तुम्हारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, वो तुम्हारी स्पीड को बूस्ट करेगा, और वो तुम्हारे सोचने की जो हैबिट है ना उसको डेवलप करता है जी, ठीक है। तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, जैसे कि अगर आप ड्रॉपर बन रहे हो ना, सो आप सुबह 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका डेली का 2 घंटे प्रैक्टिस का भी टारगेट आज से ही होना चाहिए। आप किसी प्लेटफॉर्म से करो, मैं कोई यहाँ पे प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पे, बट आपको डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थर्ड बिगेस्ट लर्निंग बच्चों, प्रिपेयर फॉर लेंथ एंड ट्विस्ट। ये 2027 के लिए भी मान के चलिए जी। देखो 2026 का पेपर वॉज नॉट कंटेंट हैवी, कंटेंट हैवी नहीं था, पेपर वॉज स्ट्रिक्टली फ्रॉम दी एनसीईआरटी की लाइन, बट इट वॉज टाइम हैवी, बच्चों के सवाल छूट गए, लेंदी पेपर था भाई, बच्चों के सवाल छूट गए थे पेपर में, लॉन्ग स्टेटमेंट आ गया, ट्विस्टेड एमसीक्यूज आ गया था, ठीक है ना, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन से सिमिलर ऑप्शन कराए 1A कराए 1AC में। और एक बात का ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल और डायग्राम को ट्विस्ट किया जाता है, इस साल ही नहीं आया तो ये बात नहीं कि अगले साल नहीं आएगा, 27 में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लर्न टू हैंडल द लेंदी पेपर अंडर द प्रेशर, ये एक आपको मोटो रखना है। अब डे 1 से मान के चल, देखो अगर आप लेंदी पेपर सॉल्व कर लोगे ना तो आप भैया छोटा जो पेपर था ना लाइन वाला क्वेश्चन, वो भी आप सॉल्व कर लोगे जी, ठीक है। सो नीट इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग द एनसीईआरटी, इट इज अबाउट दी कि तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो भी राइट प्रैक्टिस कितना कर रहे हो जी। एक एक्स्ट्रा नोट मैं आपको दे दूंगा बच्चों, देखो अभी ना ये टाइम चल रहा है जहाँ पे बहुत लोग है ना बहुत सारी चीजें आके कोर्स बेचेंगे, आज ही कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग कल बेचेंगे, कुछ लोग अगले हफ्ते बेचेंगे, बट आपको फॉल्स कोर्स के ट्रैप में नहीं फंसना है। मैं इसका रीजन क्यों कह रहा हूँ, देख भाई तू है ड्रॉपर, तेरे को ये पता है कि सिलेबस क्या है, पहली बात तो तेरे को ये पता है कि टॉपिक कौन से हैं, तूने 2 साल यूट्यूब पे हंट किया हुआ है, तो इज्जत में 2 दिन बैठ, जस्ट टेक योर 2 days, हर चैप्टर वाइज कितने चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वो तुम पहले निकालो,
यूट्यूब पे जाओ, जो तुमको बेस्ट कंटेंट समझ में आ रहा है उसको तुम पहले यूट्यूब से उस वीडियो को डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम के अपने सेव्ड सेक्शन में उसको इंस्टॉल कर उसको सेव कर लो। तुम्हारा पूरा का पूरा एक लाइब्रेरी बन गया, वीडियो लाइब्रेरी तुम्हारी बन के रेडी हो गई है। ठीक है, आप 100% यूट्यूब पे रिलाई कर सकते हो। ओके, तुमको इतना स्पून फीडिंग नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आप ये काम कीजिए, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे सर डेली जो है ना वो 200 सवाल लगाना ही है, कि मतलब 100 सवाल मैं बायोलॉजी का, 50 सवाल केमिस्ट्री, 50 सवाल फिजिक्स। ये डे 1 से प्रण लगा लो, कुछ भी हो जाए, घर में किसी की डेथ हो जाए या घर में किसी की शादी है, मुझे 200 सवाल लगाने ही लगाने बस। क्योंकि यही है ना वो डी डे के दिन है ना बेटा, डी डे के दिन जो है ना यही आपको हेल्प करेगा। बिकॉज सारी इवेंट एक पॉइंट पे पास्ट टेंस बन जाएगी, शादी पास्ट टेंस बन जाएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि शादी एक ही बार होती है, अरे भाई आज के ज़माने में बहुत बार भी होती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन नीट जो है ना वो साल में एक ही बार होती है, उसके बाद आपको सिर्फ ड्रॉप ईयर का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, और इमोशनल ड्रामास को अवॉइड करना, बीच बीच में कुछ दीदी भैया आके करेंगे मैं हार गया, हाँ आइए हम हमारे साथ बैठ के प्रिपेयर कीजिए, किससे के साथ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी सेल्फ कैपेबल। भाई तू अकेले पैदा हुआ था, तू अकेले मरने वाला है। तेरे को 4 लोग का सपोर्ट आज लग रहा है, तेरे से कभी एमबीबीएस नहीं बन सकता। एमबीबीएस में इज ऑल अबाउट द सेल्फ स्टडी। कोई टीचर स्पून फीडिंग नहीं होता है। अगर तू ऑलरेडी 2-3 साल का ड्रॉप है ना तो ऑलरेडी एमबीबीएस के सेकंड ईयर में समझ। ठीक है, सो पहली बात, कोई भी फॉल्स कोर्स सेलिंग में नहीं होगा, लोग इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, बट आपको कड़क होके बोलना पड़ेगा कि क्यों लेना है भाई। अब हमें 100% गारंटी एश्योर करवा रहे हो क्या? करवाओगे 100% गारंटी एश्योर तभी हम ले लेंगे, कोई नहीं करवाएगा भाई। अगर आपको करना ही है तुम प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है ना भाई, मैं क्या बताऊं तुमको। ठीक है, और तुम मेरे से क्या चाहते हो बच्चों? तुम मेरे से जो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ये फाइनल टेक अवेज है, इस पर फोकस कीजिएगा। और तुम मेरे से क्या चाहते हो 2027 के लिए, जो तुम बोलोगे वही मैं करूंगा। अपने मन का मैं कुछ लॉन्च नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली यूट्यूब के बारे में। तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, विल हेल्प यू इन दैट थिंग। ओके, और कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट बताओ, मैं आपको गाइड करने में हेल्प करूंगा। ठीक है, तो नीट 27 के लिए 3 बिगेस्ट लर्निंग आप लोग के लिए था। आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अनमोल शर्मा लाइव, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो है हम लोग यहाँ पे बच्चों करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कोई भी नोट्स होंगे मैं आपको भेज दिया करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।